नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इन दिनों अपने विवादित बयानों की वजह से पूरे देश में सुर्खियों में बने हैं। 2 दिन पहले निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा था और अब निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी पर हमला बोला है। निशिकांत दुबे ने एस.वाई. कुरैशी पर हमला बोलते हुए यह कहा कि आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं थे, आप मुस्लिम आयुक्त थे। उन्होंने यह साफ कहा कि आपके शासनकाल में झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बनाया गया था। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और निशिकांत दुबे ने यह हमला तब बोला था जब एस.वाई. कुरैशी ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करा था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर यह लिखा था कि वक्फ संशोधन कानून जो है वह मुस्लिमों की जमीन को हड़पना चाहती है सरकार और इसलिए इस कानून को बनाया गया है। साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील भी करी थी कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर जरूर रोक लगाएगी। उसके बाद निशिकांत दुबे आग बबूला हो गए और निशिकांत दुबे ने एस.वाई. कुरैशी पर हमला बोला है। निशिकांत दुबे ने यह साफ कह दिया, आप कोई निर्वाचन आयुक्त नहीं थे, आप मुस्लिम आयुक्त थे। आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बनाया गया है और निश्चित तौर पर यह निशिकांत दुबे का एक बड़ा हमला है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून में कुछ सुधार करने की बात कही थी, जिसके बाद से निशिकांत दुबे आग बबूला है। उसके बाद ही उन्होंने सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला था। निशिकांत दुबे ने यह साफ तौर पर कहा था कि देश में जो धार्मिक युद्ध चल रहे हैं या चल रहे हैं उसका जिम्मेदार सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट है। उसी के वजह से देश में धार्मिक युद्ध फैलता है। निशिकांत दुबे ने यह साफ कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सारी सीमा लांघ चुका है। अगर सारा काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़े तो फिर देश का सांसद क्यों बना है? देश का सांसद को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने यह साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी कर रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट अब राष्ट्रपति को भी निर्देश दे रहा है। जो देश के जज को नियुक्त करती हैं उन्हें भी अब सुप्रीम कोर्ट निर्देश देने लगा है। साथ साथ उन्होंने यह कहा कि जो कानून ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने मन से नया कानून कैसे बना दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई पर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने देश में धार्मिक युद्ध को लेकर सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराया है और निशिकांत दुबे का यह बयान इन दिनों बेहद सुर्खियों में चल रहा है। निशिकांत दुबे ने यह साफ तौर पर कहा कि इस्लाम 712 ईसा पूर्व में आया है, लेकिन उससे पहले आज वक्फ की जितनी जमीनें हैं वो सारी जमीनें किसी दूसरे धार्मिक लोगों के हैं। तो 712 ईसा पूर्व से पहले ये सारी जमीन किसकी थी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि हमारा गांव विक्रमशिला, वहां पर जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसे खिलजी ने 1189 ईस्वी में जला दिया था। जो विश्वविद्यालय को पूरा दुनिया जानता था उस विद्यालय को आग में झोंक दिया गया। निशिकांत दुबे ने जबरदस्त हमला एस.वाई. कुरैशी और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई पर बोला है और निशिकांत दुबे पर लगातार जो है विपक्ष भी हमलावर है। मैं आपको बता दूं कि निशिकांत दुबे के इस टिप्पणी पर बीजेपी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी के कोई भी नेता कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने निशिकांत दुबे के बयानों पर जो है वह पलटवार कराया। उन्होंने यह कहा कि आज देश में लोगों को तोड़ने और धार्मिक उन्माद फैलाने में, लोगों को लड़ाने में बीजेपी की अहम भूमिका है। बीजेपी की वजह से ही देश टूट रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि देश एक बार विखंडित हो चुका है, पाकिस्तान को अलग करके भारत बनाया गया है, अब देश फिर से विखंडित नहीं होगा। यह बात आप लोग जान लीजिए। तो निशिकांत दुबे लगातार कड़ा हमला बोल रहे हैं एस.वाई. कुरैशी पर और सुप्रीम कोर्ट पर और निशिकांत दुबे के बयानों से बीजेपी लगातार साइडलाइन हो रहा है। कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन निशिकांत दुबे मानने को तैयार नहीं है। वह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि निशिकांत दुबे की अगर जानकारी की बात करें तो निशिकांत दुबे 4 बार, अब तक चौथा बार वो सांसद बन चुके हैं। झारखंड के गोड्डा से वो सांसद हैं
और लगातार वो प्रचंड जीत हासिल करते हैं अपने काम के वजह से। और निशिकांत दुबे की जहां तक बयानों की बात है, तो सदन हो या सदन के बाहर हो, निशिकांत दुबे हमेशा बेबाकी से अपनी बातें रखते रहते हैं। और निशिकांत दुबे नए नए गड़े गड़े मुद्दे जो हैं उसे उखाड़ कर संसद में लाते रहते हैं। और निशिकांत दुबे की अगर काबिलियत की बात करें, अगर बोलने की बात करें, तो वो ज़बरदस्त बोलते हैं, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। लेकिन इस बार निशिकांत दुबे क्यों इतने आग बबूला हैं, यह समझ में नहीं आता है। निशिकांत दुबे इन दिनों जो गुस्से में नजर आ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वक्फ संशोधन कानून का जो विपक्ष ने विरोध किया था और विपक्ष इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के कुछ मुद्दे को लेकर आपत्ति जताई है। और जिसमें वो अहम मुद्दा ये है कि जो वक्फ संशोधन कानून में जो मेन मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है, वह है कि वक्फ बोर्ड जो है उसमें किसी भी हिंदू के, उस ट्रस्ट में हिंदू के शामिल होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इसमें संशोधन की बात कही है, जिसके बाद से निशिकांत दुबे आग बबूला है। निशिकांत दुबे का यह मानना है कि जिस चीजों को, जिस कानून को संसद में पेश कर दिया गया, संसद से पास कर दिया गया, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जो कानून बनाया जा रहा है संसद से, कानून बनाना संसद का काम है और उसको लागू करना वह सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो इन दिनों सुप्रीम कोर्ट मनमानी कर रहा है और संसद से जो कानून बन रहे हैं उस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट रोक दे रहा है या रद्द कर दे रहा है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट की मनमानी है, सीजेआई की मनमानी है और सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही देश में धार्मिक युद्ध हो रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि निशिकांत दुबे इन दिनों बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून में कुछ सुधार करने की बात कही है सरकार को। वहीं अब देखिए इस बिल में, कानून में कब सुधार होता है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इसी मुद्दे को लेकर निशिकांत दुबे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, वह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई पर बयान दिए अभी 2 दिन नहीं हुए थे, यह विवाद चल ही रहा था कि अब उन्होंने एसवाई कुरैशी पर हमला बोल दिया है। और देखिए निश्चित तौर पर एसवाई कुरैशी एक संवैधानिक पद पर रह चुके हैं। वह 2010 से 2012 तक देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, तो उनको भी इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर इस तरीके की टिप्पणी करी कि सरकार जो है वक्फ की जमीन हड़पना चाहता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी भी संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए था। आपको अगर धर्म के प्रति प्रेम है तो आप अलग तरीके से उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन अगर आपको इतना ही विरोध करना था तो इससे पहले भी कई कानून आए। उस कानून का आप जब संवैधानिक पद पर थे तो तब आप विरोध क्यों नहीं कर रहे थे? आपको विरोध करना चाहिए था। तो कुरैशी जी, यह देश का देखिए शुरुआती दौर से देश का यह रीत चला आया है कि जब कोई अल्पसंख्यक को, ये जो किसी की भी मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई संवैधानिक पद पर रहते हैं तो उस समय उसके धर्म को लेकर भी अगर कोई कानून बन रहा है और अगर उनका विरोध करना चाहिए तो वो नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही संवैधानिक पद से वो हटते हैं वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। इससे आप समझ लीजिए कि जब वो संवैधानिक पद पर होते होंगे तो वो किस तरीके से काम करते होंगे, किसी एक धर्म के लिए काम करते होंगे निश्चित तौर पर। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं, यह देश में पहली बार नहीं है, इससे पहले भी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी केंद्र सरकार को लेकर यह बयान दिया था, हमला बोला था केंद्र सरकार पर। जब 3 तलाक का मुद्दा आया था तब उन्होंने हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि इस देश में अल्पसंख्यक को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके अलावा भी कई प्रकार के बयान हामिद अंसारी ने तब दिए थे, लेकिन जब वो उपराष्ट्रपति थे तब उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी क्यों नहीं करी थी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस बात को समझिए कि जब आप संवैधानिक पद पर हैं, जब आप देश के पैसे का लाभ ले रहे हैं, उस समय आप विरोध क्यों नहीं करते हैं? जब आप संवैधानिक पद से हट जाते हैं तब आप फिर कानून का, बिल का विरोध करना क्यों शुरू कर देते हैं? अगर एसवाई कुरैशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर किसी चीज के, सरकार के किसी चीज का विरोध कर सकते हैं, किसी कानून का विरोध कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर देश का एक सांसद
उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। हालांकि देखिए, ये बातें तो इन दिनों राजनीतिक हो चुकी है और लगातार इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो भी रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के कोई वरिष्ठ नेताओं की कोई बयान आता है या नहीं आता, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन यह बात आप तय मानिए कि निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ सकती है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। और ये जैसा एसवाई कुरैशी की बात मैं कर रहा हूँ, ये देश में पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हामिद अंसारी ने इस तरीके की बातें कर चुके हैं। वो इसी देश में रहते हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने यह कहा था कि मुस्लिम इस देश में खतरे में हैं। और अगर खतरे में है तो तब जब आप उपराष्ट्रपति थे तब आप यह बात काहे नहीं बोल पा रहे थे, तब बोलते। आपको अब मुस्लिमों की याद आई, इससे पहले नहीं आई है। जब आप कुर्सी पर बैठकर मजा मार रहे थे तब आपको देश के मुस्लिमों की याद नहीं आई थी। और उसी तरीके से अब एसवाई कुरैशी इससे पहले क्यों नहीं विरोध कर रहे थे? सरकार के किसी मुद्दे को लेकर विरोध कर रहे होते, तब लगता कि चलो एसवाई कुरैशी किसी धर्म के प्रति नहीं, वो देश के प्रति अपनी आवाज उठा रहे हैं, तब ये समझ में आता। लेकिन एसवाई कुरैशी ने अगर इस तरीके की टिप्पणी करी है तो निश्चित तौर पर निशिकांत दुबे ने अगर उस पर बयान दिया है तो कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल देखते जाइए, निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ने की पूरी संभावना है। आगे इस मुद्दे को लेकर और भी राजनीति गरमाएगी, इसकी भी पूरी संभावनाएं हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।